नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक पर कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने अब शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। यह शराब आप अपने इलाके के लाइसेंसी दुकानदार से ही खरीद पाएंगे। दुकानदार दूसरे इलाकों में डिलीवरी नहीं कर सकते। डिलीवरी करने वाला शख्स है उसको मास्क पहनना जरूरी है और आदेश सिर्फ लॉकडाउन के समय तक के लिए ही दिया गया है। और एक बात, आपके पास शराब खरीदने के लिए परमिट होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर मुंबई में ये सारी चीजें देखी नहीं जाती थी, लेकिन अब परमिट होल्डर को ही ये शराब बेची जा सकेगी। ये किस तरीके से होता है ये देखना अब काफी दिलचस्प होगा। इसके पहले शराब की दुकानें मुंबई में खास करके खोल दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो आपने देखा कि लंबी कतारें हर दुकान के सामने, वो देखकर मुंबई महानगर पालिका ने और उसके बाद महाराष्ट्र के कई सारे शहरों में जो लोकल कॉरपोरेशंस है उन्होंने तय किया कि शराब की दुकानें बंद ही रहेगी तो अच्छा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। तो अब यह नया फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि होम डिलीवरी अब उसकी इजाजत दे दी गई है, लेकिन परमिट होल्डर्स को ही यह होम डिलीवरी का फायदा हो पाएगा। वहीं आज मुंबई से दिल्ली के लिए पहली ट्रेन चली है और भी शहरों में 7 दिन में ट्रेन चलाई जाएंगी। इससे पहले सिर्फ श्रमिक ट्रेनें चलती थी, मगर जितने मजदूर जाना चाहते हैं ट्रेनों की संख्या उस हिसाब से बहुत कम है। प्रवासी मजदूर कह रहे हैं कि ट्रेन का और इंतजार नहीं कर सकते। वो जा तो रहे हैं, मगर जिसका डर था वही हो रहा है। महाराष्ट्र छोड़कर जो मजदूर अपने घर पहुंचे हैं उनमें कुछ कोरोना के मामले सामने आते आ रहे हैं। जैसे यूपी के बस्ती में मुंबई से पहुंचे 6 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के श्रावस्ती के जिले में एक गांव में मुंबई से आए 3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है। पूरे गांव को सील किया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हाईवे पर हुई मजदूर की मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट आई और वो भी पॉजिटिव आई है। यह युवक महाराष्ट्र से यूपी के लिए निकला था। पुणे से प्रयागराज जा रही श्रमिक ट्रेन में एक 34 साल के मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन ये सारे मामले साफ दिखाते हैं कि जो मजदूर यहां से अपने अपने गांव जा रहे हैं उसमें से कुछ केसेस पॉजिटिव भी निकल रही है। मजदूरों की जान एक्सीडेंट में जा रही है। मुंबई से ऑटो रिक्शा चालक अपने ऑटो में परिवार को लेकर जौनपुर के लिए निकल गया था। फतेहपुर में एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी और ऑटो चालक सूरज यादव और उनकी 6 साल की बेटी की मौत हो गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लॉकडाउन और मजदूरों की वापसी से जो संकट पैदा हो रहा है वो कोरोना से भी बड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र की जेलों में बंद करीब आधे कैदियों को कोरोना के खतरे के चलते पैरोल या अस्थायी बेल पर जेल से रिहा कर दिया गया है। सरकार की ओर से बनाई गई एक हाई पावर कमेटी ने फैसला किया है कि जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए कैदियों को रिलीज किया जाना चाहिए। हालांकि इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। वो कैदी जो गंभीर मामलों में अंदर है, जिन पर मकोका, यूएपीए या पीएमएलए के तहत मामले दर्ज हैं, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। यह फैसला आर्थर रोड जेल में, मुंबई के आर्थर रोड जेल में 100 से ज्यादा कैदियों और स्टाफ को कोरोना होने के बाद लिया गया है। भायखला जेल में भी एक महिला कैदी कोरोना से संक्रमित पाई गई।